जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 15वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर कर्म से मैं वर्णन करूंगा। आप आराम से बैठकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कृति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए केशव विष्णु को पूजन कृति के साथ करना चाहिए। जैसे पहले कहा है, ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मण पत्नी को कृति समझकर दोनों ब्राह्मणी की विधिवत वस्त्र आभूषण धेनु आदि से पूजन करे। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण के पूजन से हम पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजित होकर मुझे संतुष्ट करते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करे और गोदान, भूमि दान करे तथा विशेष करके स्वर्ण का दान करे, वस्त्र दान, शय्या दान, अलंकार का दान और मुझको प्रसन्न करने वाले गृह दान करे। समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी का दान, दूसरा धेनु दान तथा तीसरा विद्यादान श्रेष्ठ है। इन तीनों दानों के देने से मुझको अतुल प्रसन्नता होती है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में इन तीनों शुभ दानों को करे। हे अनंग, मैंने स्नान की विधि पहले की भली भांति कह दी है। इस मास में पूजन, स्नान और दान करना ही विधान कहा है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण मार्गशीर्ष मास को भक्त व्रत करके बिता देता है और ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त व्याधि और पापों से मुक्त हो जाता है तथा खेती वाला और बहुत धनी तथा बहुत धन्य वाला होता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या है। हे वत्स, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है उसको सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख से आहुति देने से कोटि गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्ज्वल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख से आहुति देवे। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख से मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोकरस, सूत, फेनी और घी का होम करे। मार्गशीर्ष मास में कुमुद यानी कि कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित घी अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करे। हे सूत, दूध, घी, खारीक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावे। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत, सुंदर श्रीखंड बनावे और उन ब्राह्मणों को जो प्रिय हो उसको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जैसे ब्राह्मण लोग रसास्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे होती है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर्वक्त्र, मेरी बात में विश्वास करिए, मैं आपसे मिथ्या नहीं कहूँगा। हे मानद, मैंने यह गुप्त बात आपके कल्याण के लिए कही है। हे मानद, वे ब्राह्मण क्रोध करे या मारे
तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार करना। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में जो पूछा कि क्या भोजन करना चाहिए, उसको मैं कहता हूँ, सो सुनिए। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। वह प्रसाद पापियों को पवित्र करने वाला और मुक्ति फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, उसको एक एक दाना में सैकड़ों चांद्रायन का पुण्य फल होता है। भोग लगाने से जो शेष रह गया और अर्पण किया गया, ये दो प्रकार के भोजन भक्तों के लिए है। तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त भोजन करता है तो चांद्रायन व्रत करे। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न जल आदि भोजन करता है, वह अन्न स्वान विष्ठा के समान और जल मदिरा के समान होता है। इसलिए अन्न जल औषध के पहले मुझको अर्पण करे, बाद में परम भक्ति से भोजन करे, क्योंकि वह प्रसाद पवित्र करने वाला है। और मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल का दाता, कलयुग के दोषों का नाशक और सुंदर गति को देने वाला कहा है। तथा दूसरे देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना। और जो अभक्त है उनके यहाँ पकवान खाना, यदि अभक्तों के यहाँ पकवान खाता है तो नरक को जाता है। हे सूत, अब मैं तुमसे बोलने का प्रकार जो कहा गया है उसको कहूँगा, तुम सावधान होकर सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अत्यंत गुप्त बात को भी मैं कहूँगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। जिसको सुर और असुर नहीं जानते हैं, मन वचन कर्म से जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस लोक की समस्त कामना को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ तथा मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण कृष्ण कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार करता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूर्तावश से, लोभ से और छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता है। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते हैं। जिन्होंने युवावस्था में समस्त पापों को किया भी है, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम स्मरण कर निसंदेह मेरे समीप आ जाते हैं। मरण के समय विवश होकर जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते, महान कृष्ण को नमस्कार है, ऐसा समीप आ जाते हैं, जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग को जाते देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, तो वह अवश्य मेरे समीप आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु का भागी होता है, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। हे पुत्रक, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढाक का क्या भय है, जो श्री कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा औषध नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्यों की बिना श्री कृष्ण स्मरण की दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय में उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते हैं, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथेय नहीं है। जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र वास करते हैं।
जिसकी जिह्वा निरंतर कृष्ण कृष्ण यह कहती है, उसी मनुष्य का जीवन जन्म सफल है और उसे सुख भी होता है। जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण किया, उसके समीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी की है। हरि इस नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य सामर्थ्य नहीं होता। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप भी नहीं लगता है और विकलता नहीं होती। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता है। श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों का नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन व्रत और हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होता, वह पाप कृष्ण कृष्ण इस कीर्तन के करने से नष्ट हो जाता है। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, केवल श्री कृष्ण नाम के लेने से अधिक प्रसन्नता होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा जाता है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से है। गुरु की स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण की चोरी आदि पातक श्री कृष्ण के कीर्तन करने से पाप हिम यानी कि पाला के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में भी एक बार श्री कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह उस समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अशुद्ध अपवित्र मन वाला है, वह बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रिय तत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जिह्वा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसे वह दुष्ट जिह्वा मुख में न होकर रसातल को चली जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। कलयुग में जो जिह्वा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने या दूसरे के मुख की हो प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। और जो जिह्वा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, वह उस मनुष्य के मुख में जिह्वा के रूप में पापवल्ली पापलता कही जाती है। जो जिह्वा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती है, वह रोग रूपिणी जिह्वा है। ऐसी जिह्वा गिरकर 100 टुकड़ा हो जाए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, वह अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को पाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में 15वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।